यीशु मसीह के नाम में सबको जय यीशु। विचलित नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। एक बार एक माँ मुझे मिलने आई। उसने उसका अपना दुखमय जीवन कहते हुए मुझसे पूछा, सिस्टर क्यों जीना है? जीवन का अर्थ क्या है? दुखमय जीवन के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पाया है। जीने की मन नहीं है, क्यों जीना है सिस्टर? और उसने मुझसे पूछा, सिस्टर आप बोल दीजिए मैं क्या करना है? मैंने उस माँ से कहा, मेरी माँ हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो। मरकुस का सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 5 प्रसंग 28 से लेकर 30 तक। एक रक्तस्राव स्त्री 12 साल से पीड़ित, उन्होंने पूरा खर्चा कर ली, फिर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में सुनी और मन ही मन यही सोची, यदि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले छूने पर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास के साथ उन्होंने यीशु के कपड़े के पल्ले चून ली। उसी वक्त उसी क्षण वो ठीक हो गई। लेकिन प्रभु यीशु ने उसी समय एक प्रश्न पूछा है, किसने मुझे स्पर्श किया है? क्योंकि मुझसे शक्ति निकली है। मेरे भाई और बहनों, दुख भय हृदय से यदि हम यीशु के पास जाए, जरूर यीशु हमें छू लेगा, जरूर यीशु हमें स्पर्श करेगा, जरूर यीशु का शक्ति हम पर प्रकट हो जाएगा। हम यीशु को छूने का और यीशु हमें छूने का एक साधन है प्रार्थना तथा पवित्र वचन। प्रार्थना का उत्तम नमूना प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। वर्तमान परिस्थिति में हम सब प्रार्थना में लगे हुए हैं। टीवी द्वारा, यूट्यूब द्वारा और फेसबुक द्वारा हम पवित्र मिसा में, रोजरी माला में, करुणा की रोशनी में एवं आराधना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। क्या इस सब आध्यात्मिक साधना में हम भाग लेने का एक मकसद यही नहीं होगा कि हम कोविड-19 से छुटकारा पाए? हाँ भाइयों, हम कोविड-19 से छुटकारा पाना ही है। साथ ही साथ हमारा जीवन का मन परिवर्तन, एक नवीनीकरण, एक बदलाव होना भी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है। एक बार एक पति पत्नी आई और कहा, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि हम 8 साल हो गए, हमको बच्चा नहीं है। मैं उनके साथ प्रार्थना की और एक वचन दी, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 26, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। मैं उनसे कहा, विश्वास के साथ इस वचन को दोहराइए। वे अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ इस वचन को दोहराया। इसका परिणाम स्वरूप 1 साल के बाद उन्होंने एक बेबी गर्ल को मिला। ये विश्वास हम पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 प्रसंग 22 से लेकर 25 तक देखते हैं। मरुभूमि में इस्राएली लोगों का यात्रा का वर्णन। इस्राएली लोगों को लेकर मूसा चूर नामक उजाड़ प्रदेश चलते जा रहे थे। 3 दिन की यात्रा की, फिर भी उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं मिला पीने के लिए। वे मारा पहुंचा। मारा में उन्हें पानी मिला, लेकिन पानी कड़वा था। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम ही दिया है मारा, क्योंकि वो कड़वा थे। लोग मूसा के विरुद्ध और प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। लेकिन हम इस परिस्थिति में, हमारा जीवन में भी कड़वापन महसूस हो रहा है, हमारे परिवार में कड़वापन महसूस हो रहा है। तनाव का, उलझन का, निराशामय जीवन का, भविष्य जीवन का और विभिन्न रोगों का, यहाँ तक कि लॉकडाउन का कड़वापन महसूस हो रहा है। क्या हम सब इन कड़वापन को मीठा में बदल सकता है? जरूर बदल सकता है। जैसे मूसा के हाथ में प्रभु यीशु ने एक लकड़ी दिखाया,
उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे हाथ में भी एक लकड़ी दिया है, वह है पवित्र वचन। हम प्रतिदिन इस पवित्र वचन को ग्रहण करना है। प्रभु कहते हैं वे लोग धन्य हैं जो वचन पढ़ता है, जो वचन सुनाता है और जो वचन ग्रहण करता है। आइए हम भी धन्य होने के लिए हम प्रार्थना करें। हम धन्य होकर हमारे जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें और प्रभु से और अपने आप से वादा करें हम प्रतिदिन वचन पढ़ेंगे और पारिवारिक प्रार्थना में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आइए हम प्रभु का आशीष लेकर हमारा जीवन उत्तम साक्षी होकर जीने के लिए हम प्रयत्न करें। सबको धन्यवाद।